हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग बाय नीलू ढींगरा। आई होप आप सबको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। और आज का जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है वचन बदलो। वचन बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं और हम ये भी देखेंगे आज की वीडियो में कि हम वचन को कैसे बदलते हैं, उसके क्या रूल्स रहते हैं। तो एक वचन डिनोट करता है वन को और बहुवचन डिनोट करता है मैनी को। जब भी हमारे पास कोई एक चीज़ होती है, हम एक के बारे में बात करते हैं तो उसको हम एक वचन बोलते हैं। और उसी वचन को जब हमें बहुत सारे वचनों मतलब बहुत सारी क्वांटिटी होती है उसको बदलना पड़ता है वचन को, तो वो होता है बहुवचन। एक वचन के लिए आता है और मैनी थिंग्स या बहुत सारी चीज़ों के लिए हम बहुवचन लगाते हैं। इंग्लिश में दोस्तों फ्रेंड्स हम एक वचन और बहुवचन को नाउन नंबर्स भी बोलते हैं और सिंगुलर प्लूरल भी बोलते हैं। सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। तो सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। अब बहुत सारी बार क्या होता है कि जब हमें एग्जाम्स में छोटे बच्चों को वचन कराने होते हैं तो एक वचन से बहुवचन में भी कन्वर्ट करवाते हैं और बहुवचन से एक वचन में भी कन्वर्ट कराते हैं। तो आइए हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं ये क्या होता है। तो इसके बहुत सारे रूल हैं। तो रूल वन क्या कहता है? रूल वन कहता है कोई भी फेमिनिन वर्ड मतलब स्त्रीलिंग वर्ड, कोई भी स्त्रीलिंग वाला वर्ड जिसके एंड में कोई मात्रा नहीं होती। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझिए, एक है वर्ड किताब। अब किताब स्त्रीलिंग वर्ड है। हम कभी भी ये नहीं कहते किताब रखा है, हम कहते हैं वहाँ किताब रखी है, मैं किताब पढ़ रही हूँ, मैंने किताब पढ़ी। तो किताब जो है हमेशा स्त्रीलिंग के उसमें आते, स्त्री मतलब फेमिनिन वर्ड है ये किताब जो है। और इसमें ब में आप पीछे देख रहे हो कि कोई भी मात्रा नहीं है, ब में पीछे कोई भी मात्रा नहीं आ रही है, किताब। अब जैसे है कलम, तो है वो हमारा स्त्रीलिंग वर्ड है और माँ के पीछे कोई भी मात्रा नहीं आ रही है। बहन स्त्रीलिंग वर्ड है, बहन सिस्टर, और न के पीछे कोई मात्रा नहीं है। ऐसे ही सड़क, वहाँ सड़क जा रही है, तो सड़क क्या हो गया स्त्रीलिंग वर्ड और क के पीछे आप देख रहे हैं कोई भी मात्रा नहीं आती है। तो इन सब वर्ड्स में जो कि स्त्रीलिंग है और कोई भी मात्रा नहीं आ रही है, जब हम उनका वचन बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा रूल ये कहता है कि जब भी ऐसा कोई वर्ड हो और पीछे मात्रा ना हो तो हम सिंपली उसमें लास्ट में एक ही मात्रा लगाएंगे और अनुस्वार लगाएंगे, यानी कि बिंदु लगाएंगे। जब भी हम इन वर्ड्स के प्लूरल फॉर्म लिख रहे हैं, बहुवचन लिख रहे हैं, तो हम इसमें एक तो मात्रा लगा देंगे और एक अनुस्वार बिंदी लगा देंगे। जैसे कि किताब का हमने क्या बनाया, किताबें, कलम का कलमें, बहन का बहनें, सड़क का सड़कें। तो हमने एक ही मात्रा भी लगाई और अनुस्वार भी लगाया, यानी कि डॉट भी लगाया, ऊपर बिंदी भी लगाई है। तो एक किताब, बहुत सारी किताबें, एक कलम, बहुत सारी कलमें, एक बहन, बहुत सारी बहनें, एक सड़क, कई सारी सड़कें। तो ये रूल हमारा रूल नंबर 1 है कि अगर कोई स्त्रीलिंग वर्ड है और उसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो हमें उसके पीछे एक ही मात्रा और एक अनुस्वार लगाना है उसको बहुवचन में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये तो हो गया आपका रूल नंबर 1। अब हम करते हैं रूल नंबर 2। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 2 के बारे में। हमारा वचन बदलो का रूल नंबर 2 क्या कहता है? अगेन फेमिनिन वर्ड, स्त्रीलिंग वाला वर्ड प्लस आ की मात्रा, यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जो स्त्रीलिंग दर्शाता हो और लास्ट में आ की मात्रा आती हो, जैसे माला, कला, आशा, लता और कविता। ये सब स्त्रीलिंग है और इनके लास्ट जो व्यंजन है उसमें आ की मात्रा आ रही है। तो रूल क्या कहता है, जब भी हम ऐसे वर्ड्स देखेंगे उनको बहुवचन बनाने के लिए हम एक तो ए लगाएंगे, लास्ट में ए लगाएंगे और अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु लगाएंगे। जैसे माला का क्या बन जाएगा, माला प्लस ए और ऊपर चंद्र बिंदु तो बन जाएगा मालाएं। कला
कलाएं, आशा आशाएं, लता लताएं, कविता कविताएं। तो जब भी हमारे को कोई ऐसा वर्ड आएगा जिसमें पीछे आ की मात्रा है, कोई भी स्त्रीलिंग वर्ड जिसमें आ की मात्रा है, तो रूल कहता है कि हम उसमें ए और ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे। एक माला, बहुत सारी मालाएं, लिखने का तरीका ये है। कला, कलाएं, एक आशा और बहुत सारी आशाएं, एक लता, बहुत सारी लताएं, एक कविता, बहुत सारी कविताएं। तो रूल नंबर 2 ये है। आइए अब हम नेक्स्ट रूल नंबर 3 की बात करते हैं। बच्चों रूल नंबर 3 ये है। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जब भी हमारा कोई फेमिनिन स्त्रीलिंग वर्ड है और उसके साथ छोटी ई की मात्रा आ गई है, कोई ऐसे वर्ड्स जो कि स्त्रीलिंग को दिखाते हैं, स्त्री वर्ड को दिखाते हैं, और ई मात्रा आती है छोटी ई इन द एंड, एंड में छोटी ई की मात्रा आती है, एंड में, उस वर्ड के एंड में। तो जैसे तिथि, तिथि मतलब डेट, डेट को हम हिंदी में तिथि बोलते हैं। ध्वनि, शक्ति, गति, पंक्ति। अब हो सकता है ये मात्रा इधर हो या इधर हो, बट ई लास्ट में हमें साउंड आ रही है, ई की आवाज आ रही है। तो इन सब वर्ड्स को जब हम वचन में बदलेंगे तो हम क्या रूल लगाएंगे, इसके वर्ड के पीछे हम लगाएंगे, शब्द के पीछे या, और या के ऊपर चंद्र बिंदु। जैसे करके देखते हैं इसको कन्वर्ट। तिथि, तिथि प्लस या और ऊपर चंद्र बिंदु हो गया तिथियां। ध्वनि का हो गया ध्वनियां, शक्ति का शक्तियां, गतियां, पंक्तियां। हमने कोई भी शब्द की मात्रा या स्पेलिंग कोई भी कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ हमने उसमें पीछे क्या ऐड किया, या और चंद्र बिंदु। या और चंद्र बिंदु ऐड करने से ये शब्द वचन बदल गए। इन शब्दों के एक से बहुवचन हो गए। एक तिथि, बहुत सारी तिथियां। एक ध्वनि, बहुत सारी ध्वनियां। एक शक्ति, बहुत सारी शक्तियां। एक गति, बहुत सारी गतियां। एक पंक्ति, बहुत सारी पंक्तियां। तो ये रूल हमारा 3 है, रूल नंबर 3। आइए अब हम रूल नंबर 4 देखते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम रूल 4 की तरफ बढ़ते हैं। रूल 4 क्या कहता है, रूल 4 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। रूल 4 हमारा क्या कहता है वचन बदलों में, कि कभी भी स्त्रीलिंग वर्ड, फेमिनिन वर्ड के साथ सबसे लास्ट में बड़ी ई की मात्रा लगी हो। रूल नंबर 3 में हमने पढ़ा था स्त्रीलिंग के साथ छोटी ई की मात्रा, लेकिन रूल नंबर 4 कहता है कि अगर किसी वर्ड में, स्त्रीलिंग वर्ड में बड़ी ई की मात्रा लगी है, जैसे कुछ वर्ड्स हैं चाबी, नदी, घड़ी, बिल्ली, टोपी, गाड़ी, सहेली, ये सब वर्ड्स में लास्ट में बड़ी ई की मात्रा है। तो इन सब वर्ड्स को कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, उसका रूल कहता है कि हम बड़ी ई की मात्रा को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे छोटी ई की मात्रा में। उसके बाद वाला रूल जो है वो सेम फॉलो होता है जो हम छोटी ई की मात्रा में रूल लगाते हैं। छोटी ई की मात्रा जब आती है किसी वर्ड में, तो हमने पढ़ा था ना कि या और चंद्र बिंदु लग जाता है। इस रूल में सिर्फ ये एक चेंज है, ये एक और एडिशन है कि जब भी बड़ी की मात्रा होगी तो हम उसमें इस मात्रा को छोटा कर देंगे और फिर या और चंद्र बिंदु साथ में लगा देंगे। आइए देखते हैं कैसे। चाबी, चाबी में बड़ी की मात्रा है, लेकिन जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो हम इस बड़ी मात्रा को छोटी की मात्रा बना दिया हमने। ब के पहले मात्रा लगाई है छोटी की मात्रा, और य के ऊपर चंद्र बिंदु हमने ऐड किया है। सो देयर आर 3 चेंजेस, 3 चेंजेस हमने इसमें किए हैं। एक तो ये मात्रा छोटी हो गई, छोटी हो गई, प्लस या लग गया, प्लस चंद्र बिंदु लग गया। ठीक है, तो कभी भी ऐसे वर्ड आए तो हमें ये रूट फॉलो करना है, छोटी की मात्रा करनी है, प्लस य प्लस चंद्र बिंदु। तो हम इसको क्या लिखेंगे, चाबी, या एक चाबी, बहुत सारी चाबियां। नदी, नदियां। घड़ी, घड़ियां। बिल्ली, बिल्लियां। टोपी, टोपियां। गाड़ी, गाड़ियां। सहेली, सहेलियां। इस तरह से एक चाबी, बहुत सारी चाबियां। एक नदी, बहुत सारी नदियां। एक घड़ी, बहुत सारी घड़ियां। एक बिल्ली, बहुत सारी बिल्लियां।
एक टोपी, बहुत सारी टोपियाँ, बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारी सहेलियाँ। तो इस तरह से हम अपने वचनों को बदलते हैं रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग। आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट रूल नंबर 5 देखते हैं वचन बदलों का। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि जब भी हमारे पास कोई फेमिनिन वर्ड है, स्त्रीलिंग वर्ड है और उस वर्ड के पीछे कंपल्सरी पीछे या लगा हुआ है, कुछ ऐसे स्त्रीलिंग वर्ड होते हैं जिनके पीछे या लगा होता है, जैसे गुड़िया, चूहिया, डिबिया, बुढ़िया, खटिया, इन सब शब्दों के पीछे, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं और इनके पीछे या लगा हुआ है। ये देखिए, या, गुड़िया, डिबिया, गुड़िया, चूहिया। तो ये सब तो हो गए एक वचन की बात, एक खटिया, एक बुढ़िया, एक डिबिया, एक गुड़िया और एक चूहिया। अब जब हम इनके वचन बदलेंगे तो हमारा रूल ये कहता है कि हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना सिवाय एक चेंज के, वो है चंद्र बिंदु। हम ऐड कर देंगे चंद्र बिंदु इन वर्ड्स में। जैसे कि खटिया का हम कर देंगे खटिया, चंद्र बिंदु की आवाज जो हमारी नाक से आती है आ, खटिया। गुड़िया का बुढ़िया, डिबिया का डिबिया, गुड़िया का गुड़िया, चूहिया का चूहिया। ये हम सेंटेंस से, जब हम कोई वाक्य बनाएंगे हिंदी का, उससे सेंस करेंगे कि हमें इसको ऐसे लिखना है एक वचन में या बहुवचन में। जैसे कि आपके पास कोई वाक्य आता है, मधु के पास बहुत सारी गुड़ियां हैं, तो हम बहुत सारी हैं मतलब एक तो नहीं है, तो बहुवचन में हम या लगाएंगे, ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे। मेरे पास एक गुड़िया है, तो मैं एक वाला एक वचन लगाऊंगी बिना अनुनासिक के। तो खटिया, बुढ़िया, डिबिया, गुड़िया, चूहिया, ये सब एक वचन हो गए। इसको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए हमने इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिए। चंद्र बिंदु लगाने से ये एक वचन बहुवचन बन गया। तो रूल 5, फेमिनिन वर्ड प्लस या इन द एंड, हम उसमें चंद्र बिंदु को ऐड कर देंगे। ये हो गया रूल 5। आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी रूल 6 की तरफ। तो आइए बच्चों, रूल 6 में हमें क्या करना है। रूल 6 कहता है कि अगर स्त्रीलिंग शब्द है और उसमें ऊ की मात्रा लगी है, चाहे वो छोटा ऊ हो या वो बड़ा ऊ हो, जैसे कि वस्तु, वस्तु एक स्त्रीलिंग शब्द है और इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी है, बहु बड़े ऊ की मात्रा, धातु छोटे ऊ की मात्रा। तो रूल हमारा क्या कहता है कि ऐसे शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो छोटे ऊ की मात्रा होंगी वो तो एज इट इज रहेंगी, छोटे ऊ की मात्रा को हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। अगर बड़े ऊ की मात्रा किसी शब्द में लगी है तो उस बड़े ऊ की मात्रा को हम कन्वर्ट करेंगे छोटे ऊ की मात्रा में, और उसके साथ हम लगाएंगे ए और चंद्र बिंदु। ठीक है, कोई भी बड़े ऊ की मात्रा अगर आ गई तो सबसे पहले तो हम उसको छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, फिर ए लगाएंगे और फिर चंद्र बिंदु भी लगाएंगे। ये 3 चेंजेस हम ऊ की मात्रा जहां आती है उसमें करते। अब वस्तु का वस्तुएं, एक वस्तु यानी एक वस्तु मतलब एक चीज, और बहुत सारी वस्तुएं मतलब बहुत सारी चीजें। तो वस्तुएं, वस्त और छोटे ऊ की मात्रा ए और चंद्र बिंदु। और बहु का हम क्या करेंगे, इसमें बड़े ऊ की जो मात्रा उसको हम पहले छोटे ऊ की मात्रा बनाएंगे, फिर हम ए और चंद्र बिंदु। धातु को हम कोई चेंज नहीं करेंगे मात्रा में, सिर्फ ए और चंद्र बिंदु लगा देंगे। तो स्त्रीलिंग शब्द प्लस ऊ की मात्रा को का रूल ये कहता है कि हम पहले तो बड़े ऊ की मात्रा को छोटा करेंगे, ए लगाएंगे और चंद्र बिंदु लगाएंगे, तो उससे हमारा जो एक वचन है वो बहुवचन बन जाएगा। तो ये तो बात हुई फेमिनिन वर्ड्स, स्त्रीलिंग वाले वर्ड्स जिनका हमें वचन बदलना है। तो उसके लिए हमें 6 रूल्स हैं हमारे पास। 6 रूल्स मैंने अभी पढ़ाए। अलग अलग मात्रा हो तो क्या करना है, मात्रा नहीं हो तो क्या करना है, छोटी ई की मात्रा है तो क्या करना है, बड़ी ई की मात्रा है क्या करना है, छोटे ऊ या बड़े ऊ की मात्रा है तो क्या करना है। हाँ, पर अब मैं आपको ये भी बता दूं कि हिंदी व्याकरण में एक्सेप्शंस भी होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो रूल्स में कवर नहीं होती हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की फेमिनिन वर्ड्स की, अब हम बात करते हैं मस्कुलिन वर्ड्स की, यानी कि पुल्लिंग शब्दों की। अब पुल्लिंग शब्द भी होते हैं जिनके हमें वचन बदलने होते हैं। तो पुल्लिंग शब्दों के लिए हमारे को ज़्यादा रूल्स नहीं करने होते हैं, सिर्फ 2 रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पुल्लिंग शब्दों को अगर हमें वचन बदलना हो तो हमें क्या 2 रूल फॉलो करने पड़ते हैं, वो 2 रूल हम अब पढ़ेंगे।
आइए बच्चों, अब हम देखते हैं रूल 1। जैसे कि मैंने बताया था, स्त्रीलिंग शब्दों को वचन बदलने के लिए हमें 6 रूल चाहिए, लेकिन पुल्लिंग शब्दों के वचन बदलने के लिए हमें सिर्फ 2 रूल चाहिए। पहला रूल है, अगर पुल्लिंग शब्द है और उसके पीछे आ की मात्रा लगी हुई है, जैसे कि छाता, गधा, घोड़ा, रुपया, जूता और लड़का, ये सब एक वचन है और पुल्लिंग है और इनके पीछे आ की मात्रा लगी हुई है। एक छाता, एक गधा, एक घोड़ा, एक रुपया, एक जूता, एक लड़का। तो इन शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? रूल कहता है, जब भी कोई पुल्लिंग शब्द और आ की मात्रा अगर एंड में आती है तो उस शब्द को पुल्लिंग बनाने के लिए हमें ए की मात्रा लगानी है। उस शब्द पे आ की मात्रा को हटा देना है और ए की मात्रा को लगा देना है। जैसे छाता, छाते, छाता, छाते, गधा, गधे, घोड़ा, घोड़े, रुपया, रुपए, जूता, जूते, लड़का, लड़के। तो ये एक सिंपल सा रूल है, बहुत इजी सा रूल है पुल्लिंग के लिए। छाता, छाते, गधा, गधे, घोड़ा, घोड़े, रुपया, रुपये, जूता, जूते, लड़का, लड़के। तो ये हम फॉलो करेंगे एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट करने के लिए पुल्लिंग शब्दों को। अब चलते हैं रूल 2, वो तो बहुत ही ईजी है। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे पुल्लिंग रूल 2 की। अगर हमें पुल्लिंग शब्द है और उसको वचन बदलना है तो हमारी हिंदी व्याकरण में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, व्याकरण के साथ साथ कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं। जैसे हमने रूल 1 तो पढ़ा कि पुल्लिंग शब्द है और उसके पीछे आ की मात्रा लगी हुई है, तो हम आ की मात्रा हटा के उसमें ए की मात्रा लगा देंगे। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं पुल्लिंग जिनका कोई चेंज नहीं होता। जब हम वचन बदलते हैं तो उनमें कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होता है ऐसे शब्दों में। वो शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे कि भालू। भालू एक पुल्लिंग शब्द है, किसी जानवर का नाम है। अब हम अगर देखेंगे एक भालू है, और अगर हम देखेंगे अरे बहुत सारे भालुएं या भालुआ या भालुया, ऐसे तो हम कुछ बनाते नहीं है। तो हम भालू का भालू ही बोलेंगे वचन में। एक वचन भालू, बहुवचन भालू। ठीक है, ऐसे ही कुछ और भी शब्द हैं, जैसे कि हम बोले घर, तो घर का बहुत सारे घर, हम कभी भी बहुत सारे घरे, बहुत सारे घरा, घरिया, ऐसा कुछ नहीं बोलते ना। तो भालू का भालू, घर का घर, माली, एक माली, बहुत सारे माली, एक चाकू, बहुत सारे चाकू। और भी कुछ वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि कवि, एक कवि, बहुत सारे कवि, या कवि मंडल। लेकिन हम कुछ ऐसे शब्द हैं, और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन प्लूरल्स का कोई भी मात्रा उनके पीछे लगी हो या ना लगी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ शब्दों को हम एज इट इज रहने देते हैं। हम उनके बहुवचन के लिए कोई भी चेंज नहीं करते हैं। सिर्फ हमारे पुल्लिंग में सिर्फ एक ही रूल होता है जो कुछ वर्ड्स पे फॉलो होता है, जिन पे पीछे आ की मात्रा आती है। अब आप ये सब देख रहे होंगे कि इनमें से कहीं पे भी आ की मात्रा नहीं आ रही है, तो ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनमें आ की मात्रा आती है उसमें रूल 1 फॉलो होगा। और बाकी जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं जिन पे कोई और मात्रा है आ के अलावा और भी कोई मात्रा है, उ, ई, या फिर कोई मात्रा है ही नहीं, तो उनको हम एज इट इज रखेंगे, उनको हम चेंज नहीं करेंगे। तो अभी हमने आपसे इस क्लास में पढ़ा स्त्रीलिंग शब्द और उसका वचन बदलने के 6 तरीके हैं, 6 रूल हैं। और पुल्लिंग शब्दों के वचन बदलने का एक ही रूल है कि अगर आ की मात्रा एंड में है तो उसका हम ए बना देंगे और बाकी शब्दों को हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो ये तो हो गया आज का सेशन जिसमें हमने वचन बदलो सीखा कि हम कैसे चेंज करते हैं।
और भी इसी टाइप की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, और होप आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी। और अगर आपके कुछ सजेशंस हैं या कुछ और ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।